छठ वो पर्व जो आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का उत्सव है, लेकिन इस बार शहर बेड़ा घाट पर आस्था की वही डुबकी मौत की डुबकी बन गई। 3 जिंदगी, एक नदी और एक सावधानी, जिसने पूरे इलाके को मातम में डुबो दिया। सवाल यही है, क्या आस्था के नाम पर खतरे को नजरअंदाज कर देना उचित है? और क्या प्रशासन की चेतावनी बस बोर्ड पर लिखी रह गई? नमस्कार, आदाब जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 5 AM। चांडिल थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी स्थित शहर बेड़ा घाट में सोमवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच वो हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। संध्या अर्घ के बाद नहाने उतरे 11 वर्षीय आर्यन यादव गहरे पानी में चले गए। उन्हें बचाने की कोशिश में उनके मामा संजय यादव और 19 वर्षीय भाई प्रतीक यादव भी नदी में कूद गए, लेकिन तेज बहाव ने तीनों को अपनी गहराई में समा लिया। घाट पर मौजूद चांडिल पुलिस का एक जवान भी कूदा, लेकिन वो भी हार गया नदी की रफ्तार से। कुछ ही मिनटों में खुशियों की जगह मातम ने ले ली। प्रशासन हरकत में आया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, SP मुकेश कुमार लुनायत और अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों ने देर शाम आर्यन का शव बरामद कर लिया। संजय यादव का शव मंगलवार सुबह NDRF की टीम ने खोज निकाला और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार प्रतीक यादव का शव भी बरामद कर लिया गया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मगर परिजनों ने प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार आर्यन संजय यादव का भांजा था। संजय आदित्यपुर रायडी बस्ती में अपनी बहन के घर छठ मनाने आए थे। अब वही पर्व उनके परिवार के लिए हमेशा की पीड़ा बन गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह हादसा हुआ वो पहले से ही प्रशासन द्वारा डेंजर जोन घोषित थी, फिर भी श्रद्धालु वहां जुटे और इस लापरवाही की कीमत 3 मासूम जानों को चुकानी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे चांडिल SDO विकास कुमार राय ने गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, डेंजर जोन का बोर्ड लगा था, चेतावनी दी गई थी, फिर भी श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, पर होने को कौन टाल सकता है। वहीं आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने इस घटना को हृदय विदारक बताया। प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता देने की मांग की। जन कल्याण मोर्चा और JLADO संगठन ने भी शोक व्यक्त किया। कहा, ये समय आरोप का नहीं, आत्मचिंतन का है। प्रशासनिक आदेशों का पालन ही ऐसी घटनाओं को रोकने की पहली शर्त है। जन कल्याण मोर्चा अध्यक्ष ओम प्रकाश अधिवक्ता ने जिले वासियों से अपील की, आस्था जरूरी है पर सावधानी उस बैठे हुए थे यहाँ पर। देखिए, छठ घाट के लिए जो भी तैयारी हम लोगों के स्तर से थी, उसके बावजूद ये दुर्घटना सभी घाट पर शांतिपूर्ण होने के बावजूद इस घाट पर एक दुर्घटना हो गई। और हम लोग लगातार कल रात से यहाँ पर लगे हुए हैं। कल रात से ही लगातार लोग भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू का काम चल रहा था। कल एक हम लोगों का बॉडी मिली, आज सुबह में फिर एक तीसरा अभी मिला। तो ये जो चीज़ें हैं, बस इतना ही है कि जो अब होना था उसको हम लोग तो नहीं टाल सकते। अगर थोड़ा सा वो लोग ध्यान देते कि जो बोर्ड लगा है प्रशासन का, या प्रशासन जो बोल रहा है कि डेंजर जोन से आगे नहीं जाना है, अगर उसको थोड़ा सा लोग ध्यान देते तो ये हादसा होने से बच जाए। तो हम लोग 1 से 2 दिनों में फिर यहाँ पर अस्थायी रूप से बोर्ड लगाने जा रहे हैं और इस घाट के बारे में जो भी खतरनाक चीजें हैं वो लिख के स्पष्ट रूप से बता देंगे कि यहाँ किसी का नहाना मना है, कि जान जा सकती है। और अगली बार से यहाँ पर हम लोग छठ नहीं होने देंगे। इस जगह को हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे कि यहाँ छठ या इस तरह का कोई भी नदी वाला त्योहार इस घाट पे मनता हो, उन सभी कार्यक्रम को हम लोग इतने दूरी तक, जितना दूर तक ये पानी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, उतने दूर के लिए प्रतिबंधित। तीसरे शव को तलाशने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना। देखिए, जो बताए जो हमारे स्थानीय गोताखोर है, NDRF के लोग हैं, उनका कहना था कि भीतर में पानी जो है गोल गोल घूम रहा है और पत्थर भी काफी निकला हुआ और इन लोग जो तैरते हुए काफी आगे निकल गए थे लोग, तो समझ में नहीं आ रहा था कि भंवर जो है गोल गोल घुमा के कहाँ ले गया। डायरेक्शन एक्चुअली पता ना होने से खोजने में जी, ये बहुत हृदय विदारक घटना है। आदित्यपुर ने अपने 2 नौजवान को खोया है। रायडी बस्ती संतोषी मंदिर के निकट के रहने वाले श्री संजय यादव जी और उनके पुत्र प्रतीक, जिनका अभी शव प्राप्त हुआ है, और एक उनका भगना आर्यन, जिनका शव कल प्राप्त हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है और आदित्यपुर में पूरा शोक का लहर दौड़ गया है। और ऐसा पर्व है, इस पर्व के अवसर पर चूंकि सारे लोग एक्टिव मोड में रहते हैं,
तो ये सूचना जो है आग की तरफ फैली है और पूरा आदितपुर में अभी वीरानी छाई हुई है। लोग शोक संतप्त है और हम लोग परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पाथरडी जानकारी मिली कि पति जी का शव नहीं मिल रहा है और लोगों ने थोड़ा हौसला बढ़ाया यहाँ के ग्रामीणों का, जो बराबर तैराकी के काम करते हैं और गोताखोर का काम करते हैं। और उन्होंने साहस का परिचय देते हुए प्रतीक के शव को निकाला है। हम लोग पूरे टीम को उनको साहस के लिए प्रशंसा करते हैं कि बराबर ऐसी घटनाएं जब कभी भी होती है तो देखा जाता है कि ये जो ग्रामीण जो तैराक लोग होते हैं वही काम आते हैं, असल वही शव को निकाल पाते हैं क्योंकि वो परिचित होते हैं नदी से, वहाँ के सारे चीज़ों से। तो ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इसकी भरपाई होना संभव नहीं प्रतीत होता है, कभी नहीं हो पाएगी। मैं पुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष, आदितपुर नगर निगम। 3 दीप बुझे, 3 घरों में अंधेरा छा गया, पर शायद अब वक्त है आंखें खोलने का। श्रद्धा जब समझदारी के साथ हो तभी वो सच्ची आस्था कहलाती है। शहरबेड़ा घाट की ये त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है कि अगली बार जब हम आस्था की डुबकी लगाएं तो साथ में सावधानी का संकल्प भी लें, क्योंकि नदी की गहराई सिर्फ पानी नहीं, उसमें लापरवाही भी बहती है। आस्था अगर अंधी हो जाए तो उसका अंजाम अक्सर मौत होता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।